बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उस्मा रिजवान किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की एक ऐसी रेसिपी जो हर घर की ज़रूरत है। आज हम बना रहे हैं मैंगो जैम, और मैंगो जैम बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी: आम, चीनी और पानी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। कच्चे आमों का पल्प मैंने लिया है हाफ़ kg। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आम मैंने कलमी लिए हैं। कलमी आम मीठे होते हैं और इसकी निशानी ये होती है कि ये अंदर से हल्के हल्के येलो होते हैं। इसमें अचार वाले जो देसी आम हैं वो आपने नहीं लेने। मैं आपको ऑलरेडी मुरब्बे वाली रेसिपी में ये बात बता चुकी हूँ। चीनी ली है 300 ग्राम, यानी 1 पाव और 50 ग्राम। पानी लिया है 3 पाव। हल्का सा इसमें ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहें, अदरवाइज़ रहने दें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंगो जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। सबसे पहले देगची में आम डालेंगे। आम डालने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब इसको मैं कवर कर दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। फ्लेम मैं मीडियम रखूंगी। आमों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, आम अच्छी तरह गल गए हैं। कुछ आम जल्दी गल जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं। आप इस पॉइंट पे चेक कर लें। अगर नहीं गले तो मज़ीद इनको पका लें। अब फ्लेम बंद कर देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंगो ठंडे हो गए हैं, अब इनको ब्लेंड कर लेते हैं। जिस पानी में ये पक रहे थे, पानी समेत हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब छान लेते हैं। पल्प को मैंने छान लिया है। अब दोबारा इसे देगची में डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम हम इसे पकाएंगे। साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। आधा किलो पल्प था, आप आधा किलो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कलमी आम हैं, ये ऑलरेडी मीठे होते हैं, इसलिए मैंने 300 ग्राम चीनी यूज़ की है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद चीनी चख लेंगे। अगर कम हुई तो और डाल लेंगे। पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। इस पॉइंट पे आप चीनी चख लें। अगर कम लगे तो और ऐड कर लें। ये मैंने चखी है तो बिल्कुल परफेक्ट है, और डालने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऑरेंज कलर के डाल देंगे। मसलसल आपने चम्मच से हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। देख लें बनाना कितना आसान है। आप भी घर में बनाएं, आपको पता होगा, आपकी आंखों के सामने बना है, कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ, साफ़ सुथरा है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ बनानी है घर में बनाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको पकाया है। ये देखें, ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जैम हमारा रेडी है। इस तरह से प्लेट में आप थोड़ा सा डालकर चेक कर सकते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा डाल के प्लेट ठंडा करके प्लेट को तिरछा कर रही हूँ। ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा। इसका मतलब है जैम हमारा रेडी है। अब नीम गरम को हम जार में डाल लेंगे ताकि ये जार में सेट हो जाए। बहुत ही मज़े का मैंगो जैम रेडी है। बहुत ही आसान है। बाज़ार वाले जैम से इंशाल्लाह ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको।
अपना फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अभी ये नीम गर्म है, जब ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जार के अंदर सेट हो गया है। ब्रेड के ऊपर लगाएं, मज़े से खाएं। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।